रेखा गुप्ता और क्या बोलते हैं मोदी एक आराम से एसी में बैठे, छोटे छोटे बच्चे लेके कैसे पटरी पे हैं। जैसे हम लोग रोड पे आए हैं वैसे ही रेखा गुप्ता भी रोड पे आएंगी। किस लिए जिताया गया है? ये झुग्गी झोपड़ी हटाओ, झुग्गी झोपड़ी हटाओ। अमीरों को सरकार है, गरीबों को नहीं है। फिर यहाँ किसी तरह की जुआ चल रही है, ना कोई सत्ता बाजारी हो रहा है। जो कुछ भी गलत काम हो रहे थे गवर्नमेंट की नज़र में, गांजा चरस और इस तरह से सारा पुल के नीचे कि हम जो जहाँ झुकी वहाँ मकान पक्के मकान देंगे, और एक तरफ जो है ये तोड़ी जा रही है। यहाँ किसी तरह की कोई नहीं पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के कीर्ति नगर में मौजूद हूं। ये इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है रेलवे स्टेशन के पास बनी। आप देख सकते हैं झुग्गियां जो है यहाँ पर किस तरीके से अभी बुलडोजर एक्शन द्वारा यहाँ पर ध्वस्त की जा रही है। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग जो हैं जिनकी झुग्गियाँ यहाँ पर वो यहाँ पर मौजूद है। मगर यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि जो शिव बस्ती है वो तोड़ने का नोटिस जो है प्रशासन के पास था, मगर यहाँ पर जो ये जो कीर्ति नगर की जो बस्तियाँ हैं इसका नोटिस यहाँ पर प्रशासन के पास नहीं था तोड़ने का, मगर फिर भी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि यहाँ पर एक नाला पड़ता है। अब और क्या कुछ बातें हैं वो यहाँ पर लोगों से जुड़ेंगे और जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, तो खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं अरुण कुमार पोदार यहाँ का प्रधान हूँ, सोशल वर्कर। और जहाँ पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है वो नाले की वजह से है। इधर रेलवे लाइन के नीचे से नाले जा रही है और इसका जो है मूवमेंट नाले का इस साइड है, मेट्रो के दीवार के साथ कोशिश हो रही है। इधर पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो बैक मारता है। और उस कैंप में पुलिस की जो कार्रवाई है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी पहले पुलिस कमिश्नर स्पेशल सीपी अजय चौधरी जी को बुला के उन्होंने स्पेशल कहा था कि झुग्गियों में जो नशाखोरी और इस तरह की जो चल रही है वो सारी पुल के नीचे की कैंप में थी, जो अभी डिमोलिश हुआ है पीछे, तो वहाँ थी। बस्ती है। लेकिन ये जो तोड़े गए हैं ये गलत तोड़े गए हैं। इसके कैंप में ना यहाँ किसी तरह की जुआ चल रही है, ना कोई सत्ता बाजारी हो रहा है, ना मतलब किसी तरह की नहीं। क्यों तोड़ी गई? हाँ, तो ये नहीं था कार्रवाई कर रहे हैं कि नाला है, ये इधर से आया हुआ है नाले की। और पुलिस वालों की भी यहाँ पे रोल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो कुछ भी गलत काम हो रहे थे गवर्नमेंट की नज़र में, गांजा चरस और इस तरह से सारा पुल के नीचे, कार्रवाई आगे तक की जानी थी, यहाँ नहीं, तो यहाँ पे क्यों कार्रवाई? यहाँ ये बता रहे कि नाले की वजह से डिमोलिश है कि पानी अवरुद्ध हो रहा है, तो इस वजह से डिमोलिश किया जा रहा है। और जो आगे टूटी थी वो इस वजह से इस वजह से नहीं थी, वहाँ उस वजह से थी कि आपको भी पता होगा, आप मीडिया कर्मी हैं, उन्होंने स्पेशल सीपी को बुला के और पब्लिक मूवमेंट करके माइक द्वारा रेखा गुप्ता ने बोली थी कि भाई यहाँ पे जहाँ पे झुग्गियों में शराब गांजा और जिस तरह की भी चल रही है, हम वहाँ झुग्गियों को चाहे पुलिस को आदेश दिया था कि आप उसकी झुग्गी को लॉक करो या कैसे भागते हैं तोड़ते हैं। तो यहाँ पर तोड़ी गई है, इनका ये जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई गलत हुआ है सर, ये गलत हुआ है। 49 से उधर ही झुग्गी इनको तो नाले की जगह थी वही तोड़ना था इनको। जो 5/35 की तोड़ी गई है, ये 10-20 झुग्गियाँ ये गलत तोड़ी गई है। तो अब इनका ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन? इस 5/35 में ना गांजा चरस भांग किसी तरह की ये नहीं हो रही है। जो थी वो पुल के नीचे, शादीपुर पुल के नीचे जो झुग्गियाँ थी, और वो भी कोई पक्की छत नहीं थी, प्लास्टिक की और कच्ची थी। और तकरीबन वो सारे थे जो गलत ही वो करने वाले। लेकिन ये वाली कार्रवाई अभी ये 35-40 साल तो मुझे रहते हुए हो गया। मैं सोशल प्रधान हूँ यहाँ का, और इससे पहले 5-7 साल पहले से ये झुग्गियाँ बची हुई है। तो ये जो झुग्गियाँ हैं ये अवैध तरीके का ध्यान नहीं है। यहाँ वैसे नाले ओवरफ्लो हो रही है, पानी है, किसी तरह की कुछ नहीं है, ना पानी की निकासी है, सारा कुछ है ऐसे ही है। और पक्की झुग्गी है, कोई प्लास्टिक की साइड नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं। झुग्गियाँ तोड़ दिया फिर ये बात पब्लिक क्यों तोड़ी जा रही? ये वाली जो टूटियाँ हैं ये गलत तोड़ी गई है। तो ये जो ये लोग यहाँ पे रहते हैं अवैध तरीके रेखा जी कह रही हैं कि हम जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान पक्के मकान देंगे, और एक तरफ जो है ये जा रही है। यहाँ किसी तरह की कोई नहीं। पुलिस ये है तो दिल्ली पुलिस थाने लोकल एरिया है, ये पता करें। यहाँ किसी तरह की शांतिप्रिय लोग हैं, यहाँ पे किसी तरह की कोई गांजा भांग चरस शराब जुआ सत्ता कुछ भी नहीं हो रहा। अब मुझे बताइए जो झुग्गियाँ यहाँ पे आधी तोड़ दी गई हैं, ऐसी रहेंगे पूरी तोड़ दी जाएंगी? ये तो ये बता रहे हैं कि जी नाले की वजह से। हाँ, लेकिन नाला है आगे, आप जाके देखिए वहाँ नाला है आगे।
नांगा के साइड से ही तोड़े, जबकि 4-5 झुग्गियों का इनका आर्डर था, लेकिन इन्होंने 10-15 झुग्गी यहाँ से लेकर के तोड़ दिया है। लेकिन एक खंभे से उधर जो डिसाइड हुआ था कि खंभे के उधर से तोड़ना है। हाँ, मतलब बोला गया था कि 4-5 झुग्गियां जो नाले की साइड में मगर तोड़ दी 10-15। जी 4-5 का बोला था उन्होंने। तो ये कार्रवाई करने से पहले मतलब देखा नहीं गया था? देखा कितनी गया था, तोड़नी है, एक नोटिस लगी थी। हाँ, तो कितनी एक तोड़नी है, नोटिस कितनी लगी नहीं थी कि तोड़नी, ये झुग्गी और नहीं झुग्गी नहीं, एक नोटिस लगी थी कि दुकानदार और कबाड़ी, यहाँ कबाड़ी भी नहीं है जी और दुकानदार भी नहीं है। दुकान है 1-2 किराने की है जो दैनिक यूज का वो है, बाकी दुकानदार यही है, ना कबाड़ी है यहाँ पे ना दुकानदार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लोग हैं यहाँ पर ये अब किस तरीके से रहेंगे? ये 45 साल हो गया इनको जी यहाँ रहते हुए। ये सामान देखिए, आपके सामान सारा ये निकाल के रखा हूँ। अभी मान लीजिए एक तरीके से मेरा ये 49 बचा हुआ है, लेकिन वो खंभे के उधर ही इनको आगे। रेखा गुप्ता और मोदी जी को ये चाहिए था कि तोड़ने से पहले पब्लिक को देख के गरीब आदमी कैसे अपना बच्चे लेके परेशान हो रही है, तो सोचना चाहिए ना मोदी जी को। वो रेखा गुप्ता और क्या बोलते हैं मोदी आराम से एसी में बैठे, छोटे छोटे बच्चे लेके कैसे पटरी पे है, ये तो दिखना चाहिए ना। पहले बात बताओ, या तो 1 महीने या तो 2 महीने बाद, या तो जब आपको नोटिस देना था तो 2 महीने कोई व्यवस्था बनाओ, कोई व्यवस्था बनाना चाहिए ना झुग्गी वालों के लिए। इसका मतलब है थोड़ी है कि अगर पब्लिक आपको मुख्यमंत्री बना दी तो वही पब्लिक को ही आप क्या बोलते हैं कि रोड पे ही ला दो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। मतलब नोटिस भी आया था तो आगे वाली इधर वाले का था, इधर वाले का नोटिस नहीं था। हाँ, वो यहाँ नोटिस नहीं था। मकान अपने वादे ये कौन सी बस्ती है? वो शिव बस्ती थी। कीर्ति नगर में पड़ता है। हाँ जी, कीर्ति नगर। हाँ, ये कीर्ति नगर एरिया 5/35, कीर्ति नगर एरिया 5/35। यहाँ की नोटिस नहीं दी गई थी, नोटिस नहीं थी। शिव बस्ती पे दिया गया। हाँ, उधर शिव बस्ती में उसमें नोटिस दिया गया था, यहाँ नोटिस नहीं थी। यहाँ एक फर्जी नोटिस लगाया गया था कि कबाड़ी और दुकानदार। इन्होंने टाइम तो भी नहीं कबाड़ी दिया, और दुकानदार कोई टाइम भी नहीं दिया, ना कुछ अलाउंस किया, सामान हटा लो, अचानक ही तोड़ने लगे। और ये अभी जो तोड़ा है ये भी उनका ये कहना है कोई कि टाइम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ना अलाउंस नहीं किया। और उधर अलाउंस किया था उन्होंने, सामान तोड़ने का टाइम, तोड़ने से पहले टाइम अलाउंस किया था, कोई अलाउंस नहीं है। अपने आप बुलडोजर चलने लगा, कोई चाहे सो रहा हो चाहे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। बच्चे वगैरह भी कोई कुछ नहीं देगा, सामान भी निकाल। सामान सारे अपने आप निकालने लगे, वो सामान टूट भी गया, नुकसान भी हो गया लोगों को। बाकी तो और जिसका होगा जो तो दबी गया होगा ना। ऐसा नहीं कोई ड्यूटी है, कोई कहाँ, कोई इतने दूर दूर ड्यूटी करने जाते हैं, शाम को ही आएंगे ना, ऐसे तो कोई आएगा नहीं। और किसी के घर में छोटा घर हुआ या बड़ा हुआ, छत तो सबके सर पे है, तो बट उसके घर में तो थोड़ा तो सामान होगा ना, तो टाइम तो देना चाहिए ना। अभी सुबह बोल रहे थे हम उधर से तोड़ के चले जाएंगे, अब क्या पता लगा इधर भी आ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ये नहीं पता था कि वहाँ से तोड़ते तोड़ते आगे तक आ जाए। ये नहीं बताया उन्होंने, कुछ बताया भी नहीं। बात बोला गया था, कुछ बताना चाहिए उनको, अलाउंस करना चाहिए, अगला सामान हटा ले, अपना खाली कर लेते। और ये भी बोला गया था कि 5 से 7 टूटेंगे, पर टूट गए 10-12। हाँ 7-5। हम कहाँ जाएंगे? ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम रोड पर बैठे या लाइन पर बैठे, कहाँ बैठे बताइए, आप ही बताइए। ये रेखा गुप्ता जी को ये संदेश देना चाहता हूँ मैं कि रेखा गुप्ता ये ध्यान में रख लीजिए कि आने वाले समय में जनता बख्शेगी नहीं उनको। ये जुबान दिया जा रहा है, ऐलान है हम लोगों का। जैसे हम लोग रोड पे आए हैं वैसे ही रेखा गुप्ता भी रोड पे आएंगी। ये हम लोग का, ये आम जनता का आशीर्वाद है। आपकी भी झुग्गी टूटी है? ये मेरे तो है, ये सब हम लोग के तो है, ये बच्चा हमारे तो है सब। उनको नहीं पता था, पता नहीं था। इन्होंने, हमने उस पर सुना था, इसमें इंस्टाग्राम पर डाला कि इन्होंने बोला था हमने झुग्गी झोपड़ी वालों को रहने व्यवस्था देंगे, उसके बाद रहने व्यवस्था देने के बाद हम तोड़ेंगे, पहले घर बनाएंगे उनको, जहाँ झुग्गी वही मकान, तो रहने व्यवस्था देंगे, उसके बाद झुग्गियाँ तोड़ेंगे। इन्होंने क्या किया, बिना नोटिस दिए वो कुछ किए हुए, इन्होंने पहले तोड़ने स्टार्ट कर दिया। हम लोग कुछ नहीं पता, हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं ऑफिस में, हम लोग तुरंत भागते हुए आ रहे हैं, हम लोग अपना सामान आधा निकाले आधा तोड़ रहे हैं, बिना कम से कम नोटिस देना चाहिए उनको ना। और तुम यहाँ झुग्गी तोड़ रहे हो, तो झुग्गी तोड़ो तो झुग्गी के ऊपर क्या नाला बनाओगे? झुग्गी तुम झुग्गी वो बना दोगे? नाला है, मतलब नाले के पास है, नाला है, नाला था। उन्होंने बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान, हमने 700 करोड़ बजट पास किया झुग्गी झोपड़ी के लिए। तो जब तुम तोड़ दे रहे हो तो क्या जो पब्लिक यहाँ से भाग जाएगी, तुम किस लिए पास कर रखे 700 करोड़ हैं? किस लिए पास कर रखे हो? तो बना दो हैं?
मकान उकान खाली बात ही सुन लो रेखा गुप्ता का और मोदी का, कोई मकान उकान नहीं देंगे। एक आम आदमी को सिर्फ मारने की वो है। और कोई मकान कोई अगर देना होता ना तो पहले से व्यवस्था सोचना देते कि आप लोग को यहाँ दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ पे रहिए। कोई नहीं दिया मगर कोई नहीं, मतलब किसी को देना चाहिए, चाहे किसी का भी घर हुआ, छोटा हुआ बड़ा हुआ, आदमी कमा रहा था खा रहा था, गरीब आदमी क्या एकदम अमीरों के लिए सब कुछ सही है और गरीबों के लिए सब बेकार है? यही मोदी और रेखा गुप्ता करेगा? मतलब यही हो गया रेखा गुप्ता और मोदी का। महीना नहीं हुआ, 3-4 महीना नहीं हुआ, 4 महीने में इन्होंने पूरा तालका मचा दिया। इन्होंने क्या क्या स्थिति बता रखा है? ये लोग जो पटरी घूम रहे हैं, गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे हैं। रेखा गुप्ता और मोदी जी न्यूज में बैठ के देख रहे होंगे ना, तो आप लोग दिखाइए ये लोग कि कैसे पटरी वाले परेशान है। दिखाइए आपको लोग घुमा के कैमरा कि न्यूज में कि मोदी देखे ना कहाँ पे बैठा है जो, और रेखा गुप्ता जो बैठी है जहाँ पे वो भी तो देखे कि मैंने कैसे है, सब परेशान है। उनको इसीलिए जिताया गया है, उनको पहले जिताया गया, किस लिए जिताया गया है? ये झुग्गी झोपड़ी हटाओ, झुग्गी झोपड़ी हटाओ। पहले किसी सरकार में ऐसा नहीं। पहले सरकार में मेरा विजय वो था झाड़ू, उन्होंने वो जगह जगह था, नालियाँ साफ हो रही थी उसके राज में, सब कुछ साफ हो रहा था। जब से रेखा गुप्ता आई ना नाली साफ हो रहा, दुनिया गटर बह रही है। बहन जी कम से कम एक हफ्ता 2 हफ्ता बहन ने कोई ने सफाई और ये कहने की नाले की सफाई के लिए फिर जो आसपास में झुग्गियां होती है उनको हटाना नहीं होता सर, कुछ नहीं होता, एक अफवाह होती है उनकी। पूरा यहाँ तक गुड़गांव तक टूटेगा। अब गुड़गांव तक यहाँ तक पूरा नाला ही नाला है। गुड़गांव तक नाला तो दिख नहीं रहा है, वो तो जहाँ नाला दिख रहा है वहाँ तोड़े हैं, बाकी गुड़गांव तक थोड़ी नाला है और लोग बसे हुए हैं गुड़गांव तक। क्या वहाँ नाला थोड़ी है? वो क्यों तोड़ेंगे फिर? वो नहीं तोड़ना चाहिए ना। खाली कहावत है ना कि जैसे मोदी कहता है ना कि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है ना, तो सही बात है, अपना दिमाग ही चला है। 3 महीने के अंदर ही अपना दिमाग चला दिया हो। वहाँ से वो हुकुम चला रहा है, रेखा गुप्ता अपना चला रही है, दोनों तो मिलकर ही कर रहे हैं। अमीरों को सरकार है, गरीबों को नहीं है, फिर सीधी सी बात। ये क्या कर तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से जो है लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आएंगे। मैं आपको बता दूँ तो जो ये एरिया है ये कीर्ति नगर के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर जो है ये जो शिव बस्ती है, अगर जो हमने अभी आपको दिखाया था वो आगे पड़ती है, उसके बाद बीच में नाला आ जाता है, जिसके बाद ये कीर्ति नगर शुरू हो जाता है। और लोगों का ये कहना है कि शिव बस्ती वहाँ पर नोटिस लोगों को दिया गया था, मगर यहाँ पर कोई नोटिस नहीं दिया गया था। और ये जो झुग्गियाँ तोड़ी है इन लोगों ने, ये इन लोगों के अंतर्गत जो है नहीं आता था। 5 से 6 झुग्गियाँ तोड़ने का इन लोगों को बोला गया था, मगर इन्होंने तोड़ दी। 10 से 12 झुग्गियाँ जो है यहाँ पर तोड़ दी। अभी इनको ये बोला गया था कि 5 से 6 झुग्गियाँ टूटेंगी, मगर टूटी है यहाँ पे कम से कम 10 से 12 झुग्गियाँ। भी आप देखेंगे तो काफ़ी प्रशासन भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे, बुलडोजर आपको यहाँ पे नजर आएंगे, और किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, क्योंकि ये जो है ये शिव बस्ती में नहीं आता। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये जो है कीर्ति नगर के अंतर्गत आने वाली बस्ती है। शिव बस्ती पे नोटिस आया था जो आगे हमने आपको दिखाया था, मगर ये उसमें नहीं आता। और जो ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है, फिलहाल आप देखेंगे तो अभी भी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। झुग्गियों वाली जो कार्रवाई है वो यहाँ पर रोक दी गई है, क्योंकि ये जो कार्रवाई की जा रही है इसके लिए कोई नोटिस इन लोगों के पास यहाँ पर नहीं था। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर जो कुछ आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।